बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप आल पाकिस्तान असला का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसका कानूनी तरीकाकार क्या है, उसका लीगल प्रोसेस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की जाती है। मैं यहाँ सबसे पहले इस बात की वजाहत कर दूं कि अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि जी असला लाइसेंस खुले हैं कि बंद हैं, पंजाब से बन सकते हैं कि नहीं, केपीके से बन सकते हैं कि नहीं, या दीगर सूबों से बन सकते हैं कि नहीं। यहाँ ये बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूबे के अंदर असला लाइसेंस नहीं बन रहे। अभी फ़िलहाल तमाम सूबों में असला लाइसेंस बनवाने पर पाबंदी आयद है। लेकिन अगर आप आल पाकिस्तान असला लाइसेंस बनवाना चाहते हैं कानूनी तौर पर, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद के अंदर एप्लीकेशन देकर बनवाए जा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस ये करेंगे कि वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद में एप्लीकेशन किस तरीके से दी जा सकती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसका लीगल प्रोसेस क्या है और हम एक लीगल वे से असला का लाइसेंस किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताऊंगा कि असला लाइसेंस के हसूल के लिए क्या शनाख्ती कार्ड के ऊपर इस्लामाबाद का एड्रेस होना ज़रूरी है या नहीं है। तो अपने टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कानून के ऊपर तमाम तर मालूमाती वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। तो चलता हूं मैं अपने टॉपिक की तरफ कि आप अगर ऑल पाकिस्तान असला का लाइसेंस कानूनी तौर पर बनवाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बनवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि वजारत दाखिला इस्लामाबाद में जब आप असला के लाइसेंस के हसूल के लिए एप्लीकेशन देंगे तो इसमें आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर इस्लामाबाद का आर्जी या मुस्तकिल एड्रेस इस्लामाबाद का होना ज़रूरी नहीं है। आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे में रहते हों, किसी ज़िले में रहते हों, किसी भी तहसील में रहते हों, आप जहां कहीं भी रहते हों, आप वहीं रहते हुए इस्लामाबाद के अंदर वजारत दाखिला में एप्लीकेशन देकर अपने असला का लाइसेंस बनवा सकते हैं। इससे पहले यह तरीकाकार था कि जब आप डीसी इस्लामाबाद को एप्लीकेशन देते थे तो उसके लिए ज़रूरी था कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आर्जी एड्रेस या मुस्तकिल एड्रेस इस्लामाबाद का होना ज़रूरी होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर इस्लामाबाद का एड्रेस होना ज़रूरी नहीं है। आप कहीं भी रहते हों, आप अपने ही एड्रेस में रहते हुए इस्लामाबाद के अंदर वजारत दाखिला में एप्लीकेशन देकर असला का लाइसेंस बनवा सकते हैं। जिस तरह के मैंने कहा कि डीसी साहब को एप्लीकेशन जब दी जाती थी तब आईडी कार्ड के ऊपर इस्लामाबाद का एड्रेस होना जरूरी होता था, लेकिन अब आप डीसी को एप्लीकेशन देकर अपने असला का लाइसेंस नहीं बनवा सकते क्योंकि डीसी साहब की तरफ से 28 दिसंबर 2021 से लेकर 15 दिसंबर 2022 तक असला लाइसेंस बनवाने पर पाबंदी आयद है। अब आप सिर्फ वजारत दाखिला के आर्म सेक्शन में एप्लीकेशन देकर असला का लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि असला लाइसेंस के हसूल के लिए किन डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है, किन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ज़रूरी है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रख देता हूं ताकि आप जब तक उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे आप असला का लाइसेंस हासिल नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते। तो इसमें सबसे पहली बात, नंबर 1, आपके पास एक प्रिंटेड फॉर्म होगा जिसको आपने प्रॉपर तरीके से तमाम जो उसके ऊपर रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अच्छे तरीके से फिल करना होगा। 3 अदद शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड कॉपीज, यानी कि 3 शनाख्ती कार्ड की मुसद्दका नकूल, जो कि आप किसी भी ग्रेड 17 के ऑफिसर से उसकी तस्दीक करवा सकते हैं। इसके अलावा 3 अदद तस्वीर ब्लू बैकग्राउंड के साथ, वो भी मुसद्दका होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ, यानी कि जो भी दरख्वास्त देता है उसने अपनी एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लगाना है 100 रुपए का, जिसमें आपने ये तहरीर दर्ज करनी है कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे खिलाफ किसी किस्म का कोई क्रिमिनल केस मौजूद नहीं है, ना अदालतों के अंदर और ना ही किसी थाने के अंदर। ज़रूरी है कि आप एक्टिव टैक्स पेयर हों, यानी कि FBR के रिकॉर्ड में आप एक्टिव टैक्स पेयर हों, क्योंकि जो भी बंदा टैक्स पेयर नहीं होगा वो असला के लाइसेंस के हसूल के लिए एप्लीकेशन दाखिल नहीं कर सकता। अब यहाँ भी 2 कैटेगरीज हैं, 2 किस्म के बोर होते हैं, एक प्रोहिबिटेड बोर और एक नॉन प्रोहिबिटेड बोर। अगर तो आप नॉन प्रोहिबिटेड बोर के लाइसेंस के हसूल के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सालाना 50,000 रुपये से ज़ायद का टैक्स अदा करते हों।
इसके अलावा अगर आप प्रोहिबिटेड बोर का लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सालाना 1 लाख रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक टैक्स पे करते हों। ये ज़रूरी है क्योंकि जो भी बंदा टैक्स पेयर नहीं होगा, उसका एफबीआर में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो एक्टिव फाइलर नहीं होगा, वो असला के लाइसेंस के हसूल की एप्लीकेशन नहीं दे सकता। इसमें उम्र की हद कम से कम जो है 25 साल का होना ज़रूरी है, यानी 25 से 30 साल तक उम्र की लिमिट है। 25 साल से कम उम्र का बंदा असला के लाइसेंस के हसूल के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकता। नेक्स्ट हम चलेंगे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ये है कि अगर आपका कोई अपना कारोबार है या आप किसी जगह पे बतौर मुलाजम काम कर रहे हैं तो आप अपना प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई सरकारी मुलाजम है तो आप एनओसी अपने महकमे से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे जी कोविड-19 सर्टिफिकेट, यानी कि असला लाइसेंस के हसूल के लिए ज़रूरी है कि आपने अपनी फाइल के साथ कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के हवाले से सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। अब ये जो मैंने आपको ये तमाम रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद एक आप फ़ाइल मुकम्मल करेंगे। फ़ाइल को मुकम्मल करने के बाद इसको आप वज़ारत दाखिला के आम सेक्शन में इसको सबमिट कर देंगे। वज़ारत दाखिला का आम सेक्शन दिन 11 बजे से लेके 1 बजे तक खुला होता है, यानी कि आप 11 बजे से लेके 1 बजे तक अपनी फ़ाइल को वहाँ सबमिट कर सकते हैं। ये बरोज़ सोमवार, बरोज़ मंगल, बरोज़ जुमेरात और बरोज़ जुमा खुले होते हैं। इसके अलावा इन दिनों के अलावा जो मैंने आपको बताए हैं ऑफिस खुला नहीं होता। जब आप अपनी फ़ाइल आम सेक्शन में जमा करवा देंगे तो प्रोसेस के साथ जब आपकी फ़ाइल अप्रूव हो जाती है, मंजूर हो जाती है, तो फर्दर प्रोसेस के लिए आपकी फ़ाइल को नादरा की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो नादरा के ऑफिस में मुतल्लका बोर्ड की फ़ीस जमा करवाने के बाद आपको एक वैलिड और कानूनी तौर पर दुरुस्त असला का लाइसेंस मिल जाएगा। तो इस जो भी मैंने ये तरीकाकार आपको बताया है, इस तरीकाकार को आप फॉलो करते हुए आल पाकिस्तान असला का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि अक्सर लोग एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, उनके हाथों में ब्लैकमेल होकर अपने पैसों को भी ज़ाया करते हैं, अपने वक़्त को भी ज़ाया करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एजेंट्स के हत्थे चढ़ने से बेहतर है कि आप इस प्रोसेस को जो मैंने आपको बताया है खुद अपने हाथों से इसको प्रोसीड करें। तो लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस हवाले से अगर आप कोई कन्फ्यूजन समझते हैं, किसी किस्म का कोई सवाल करना चाहते हैं, आप इस प्रोसेस को करवाना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशंस करवाना चाहते हैं, आप फाइल बनवाना चाहते हैं या किसी किस्म की आप सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ और नए कानून के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।